हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार है? भारत में डरावनी कहानियों का एक समृद्ध इतिहास है जो आपकी रीढ़ को कपकपा देगा। प्रेत बाधित मंदिरों से प्रतिरोधी आत्माओं तक यह देश अलौकिक के लिए अजनबी नहीं है। एक समय गोवा में एक खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतिया है। जो परिवार वहां रहता था वह बहुत पहले बाहर चला गया था और घर कई वर्षों तक सूना पड़ा रहा। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़े ने यह देखने का फैसला किया कि क्या वे इसे अपना घर बना सकते हैं। पहली रात वे वहां थे। उन्होंने अटारी से अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से घूम रहा हो। उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शोर तेज और लगातार होता रहा। आखिरकार वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और जांच करने गए। जब उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला तो उन्होंने एक आकृति को अंदर घूमते देखा। यह सफेद कपड़े पहने एक महिला थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ खोज रही है। दंपत्ति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक भूत थी। भूतिया महिला कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन युगल यह पता नहीं लगा सके कि यह क्या है। उन्होंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह उनसे निराश और नाराज हो गई। उसने अटारी के चारों ओर वस्तुओं को फेंकना शुरू कर दिया और अलौकिक शोर करना शुरू कर दिया। दंपत्ति को जल्द ही एहसास हो गया कि उनका अब घर में स्वागत नहीं है और वे आतंक में भाग गए। वे कभी नहीं लौटे और तब से घर खाली पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूत अभी भी अटारी पर मंडरा रहा है। जो कुछ भी खो गया है उसे ढूंढ रहा है। ये थी कहानी द हॉन्टेड हाउस इन गोवा की। कुलधरा का गुमशुदा गांव वास्तविक जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। गांव जो कभी 1500 से अधिक लोगों का घर था, 1825 में रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि ग्रामीणों के साथ क्या हुआ या वे कहाँ गए। कुलधरा में केवल कुछ खंडहर इमारतें और एक भयानक एहसास है कि कुछ ठीक नहीं है। कहानी यह है कि गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में एक धनी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय द्वारा की गई थी और सैकड़ों वर्षों तक समृद्ध रही। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लंपट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नज़र ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया। अत्याचारी के आदेश को मानने के बजाय पाली वालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर गायब हो गए। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा सदियों पहले इसके निवासी से छोड़ कर गए थे। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है उन्हें अजीबोगरीब घटना ने खदेड़ दिया है। आज तक कोई नहीं जानता कि कुलधरा या उसके लोगों का क्या हुआ। कुछ का मानना है कि वे सूखे के दौरान चले गए थे जब खाद्य संसाधन दुर्लभ थे और कभी वापस नहीं आए। दूसरों का कहना है कि वे उस क्षेत्र में रहने वाली एक बुरी आत्मा या अलौकिक शक्ति के कारण भाग गए। कारण जो भी हो रहा हो, यह स्पष्ट है कि सदियों पहले कुलधरा में कुछ अजीब और सिहरन हुआ था, कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। यह थी कहानी द मिसिंग विलेज ऑफ कुलधरा की। दिल्ली का बंदर आदमी भारत में सबसे प्रसिद्ध शहरी किंवदंतियों में से एक है। किंवदंती है कि एक आधा मानव आधा बंदर प्राणी था जो रात में सड़कों पर लोगों पर हमला करता था। मई 2001 में पहली बार देखे जाने की सूचना मिली थी और इसने पूरी दिल्ली में व्यापक दहशत फैला कर रख दी थी। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंकी मैन को देखा है, उनका वर्णन करते हुए कि उनके प्यारे हाथ और पैर, लाल आंखें और एक वानर जैसा चेहरा है। कुछ ने यह भी दावा किया कि उसके पास अलौकिक शक्तियाँ थी और वह हवा में गायब हो सकता था। इस उन्माद के परिणाम स्वरूप गलत पहचान के कारण कई निर्दोष लोग घायल हो गए।
या मारे गए। लोगों ने फिर किसी पर भी हमला करना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें संदेह था कि वह मंकी मैन हो सकता है। सरकार ने अंततः इस स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस गश्त और जन जागरूकता अभियानों के साथ कदम रखा। हालांकि आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि उन महीनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ था जब हर कोई द मंकी मैन का सामना करने से डरता था। यह थी कहानी दिल्ली के मंकी मैन की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। हालांकि इस पवित्र मंदिर को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी के साथ भी जोड़ा गया है। किंवदंती के अनुसार एक बार एक स्थानीय राजा इस क्षेत्र से गुजर रहा था और मंदिर में प्रार्थना करने के लिए रुका। वहीं उन्होंने नैना नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा और उस पर मोहित हो गए। जब उसने अपने अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया तो उसने अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दिया। तब से यह माना जाता है कि उसकी तामसिक आत्मा मंदिर परिसर में रहती है। आगंतुकों ने अस्पष्ट शोर सुनने और उनके चारों ओर एक भयानक उपस्थिति महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग देवी का अपमान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं उन्हें देवी के क्रोधपूर्ण आत्मा से तत्काल प्रतिशोध मिलता है। नैना देवी मंदिर की भयावहता के आसपास इन डरावनी कहानियों के बावजूद हर साल देवी नैना देवी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ये थी कहानी नैना देवी मंदिर डरावना की। गुजरात राज्य में स्थित डुमास बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हालांकि यह अपनी भयानक और अलौकिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है जो कि वर्षों से बताई गई है। समुद्र तट को अंधेरे बलों और अजीब घटनाओं से जोड़ा गया है। डुमास बीच पर आने वाले लोग अक्सर फुसफुसाहट और आवाज़ें सुनने की सूचना देते हैं जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरों ने रात में अपने चारों ओर छायादार आभास देखा है। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि जब कोई वहाँ नहीं होता था तो उन्हें ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र तट एक प्राचीन हिंदू कब्रिस्तान के ऊपर स्थित है जो इन परेशान करने वाले अनुभवों की व्याख्या कर सकता है। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद या अकेले समुद्र तट पर न जाने की सलाह देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे अपसामान्य गतिविधि का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है। चेतावनियों के बावजूद रोमांच चाहने वाले या एक या दो भूतिया मुठभेड़ की उम्मीद में डुमास के बीच का दौरा करना जारी रखते हैं। लेकिन सावधान रहे, आपने जितना मोल भाव किया है उससे कहीं अधिक आपको मिल सकता है। यह थी कहानी डुमास बीच का अड्डा। द विच ऑफ कोडिनी एक वास्तविक डरावनी कहानी है जो कई वर्षों से केरल के इस छोटे से शहर के निवासियों को परेशान कर रही है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस गांव में 2000 से अधिक जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के लिए डायन जिम्मेदार है। ग्रामीणों का मानना है कि पास के जंगल में रहने वाली डायन गर्भवती महिलाओं पर जादू करती है जिससे उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है कि यहाँ इतने जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। फिर भी लोग डायन की शक्ति से डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कई लोगों ने सफलता के बिना उसे पकड़ने या मारने की कोशिश की है। ऐसा कहा जाता है कि वह लंबे बालों वाली एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखाई देती है और अपने साथ एक छड़ी रखती है। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि उसने रात में उसे हवा में उड़ते हुए देखा था। आप चुड़ैलों में विश्वास करते हैं या नहीं? द विच ऑफ कोडिनी भारत के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। यह थी कहानी कोडिनी के चुड़ैल की। पूर्वी दिल्ली के दिल में लक्ष्मीनगर की चुड़ैल की एक भयानक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि 90 के दशक में एक महिला थी जो एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। वह एक सनकी बैरागी के रूप में जानी जाती थी और शायद ही कभी अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई।
और उसका घर सालों तक खाली पड़ा रहा, जब तक कि अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पड़ोसियों ने परित्यक्त घर के अंदर से भयानक चीखें सुनने का दावा किया और कुछ ने परिसर के चारों ओर एक छायादार आकृति को देखने की सूचना भी दी। किंवदंती है कि इस महिला ने काले जादू में दबोच लिया था और गायब होने से पहले बुरी आत्माओं के साथ एक सौदा किया था। ऐसा माना जाता है कि अब वह अपने पुराने घर में तामसिक आत्मा या चुड़ैल के रूप में उन लोगों से बदला लेने के लिए आती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। आज भी लोग लक्ष्मी नगर की चुड़ैल से मुठभेड़ के डर से रात में भूतवा घर के पास से गुजरने से बचते हैं। असम का एक छोटा सा गांव जटिंगा पक्षी आत्महत्याओं की अपने विचित्र घटना के लिए जाना जाता है। हालांकि बहुत से लोग उन तामसिक आत्माओं के बारे में नहीं जानते हैं जो कथित रूप से इस जगह पर मंडराती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इन आत्माओं को उन पक्षियों की आत्मा माना जाता है जो जतिंगा घटना के कारण मर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे दुर्घटनाएं और बीमारियों का कारण बनकर मनुष्य से बदला लेना चाहते हैं। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी या भूत प्रेत देखे। कुछ तो अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। एक विशेष घटना में पर्यटकों का एक समूह शामिल था जो रात में जटिंगा के माध्यम से गाड़ी चला रहे थे जब उनकी कार अचानक खराब हो गई। जैसा कि उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की, उन्होंने भयानक फुसफुसाहट सुनी और हवा के ठंडे झोंकों को महसूस किया। हालांकि हवा नहीं थी। वे अंततः सुरक्षित रूप से भागने में सफल रहे, लेकिन अनुभव से आघात से बचे रहे। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें, जटिंगा की तामसिक आत्माओं के इर्द गिर्द की कहानियाँ कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ बनाती है जो आपकी रूह को कपा देगी। द हॉन्टेड हाउस ऑफ शिमला वर्षों से हॉरर उत्साही लोगों के बीच एक लोकप्रिय विषय रहा है। शिमला की पहाड़ियों में स्थित यह परित्यक्त घर कुछ दुष्ट आत्माओं द्वारा शापित और प्रेतबाधित होने के लिए जाना जाता है। इस घर के आसपास की कहानियों का दावा है कि यह एक बार एक ब्रिटिश व्यक्ति के स्वामित्व में था, जिससे अपनी पत्नी के भारतीय नौकर के साथ संबंध होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर मंडराती है जो अतिक्रमण करने वालों से बदला लेने की कोशिश करती है। कई स्थानीय लोगों ने रात में घर के अंदर अजीब सा परछाइयाँ चलते हुए देखने की सूचना दी है, जबकि अन्य लोगों ने इसकी दीवारों के भीतर आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मृत मालिक को लक्ष्यहीन रूप से घूमते हुए देखा है। इस संपत्ति में प्रवेश करने या इसके पास न जाने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद कई रोमांच चाहने वाले अभी भी इसका पता लगाने और अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान होने वाली अकथनीय घटनाओं के कारण वे अक्सर भयभीत और या घायल हो जाते हैं। यह कुख्यात प्रेतबाधित घर अपने अंधेरे इतिहास और डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद जिज्ञासु व्यक्तियों को आकर्षित करना जारी रखता है। आप भूतों में विश्वास करते हैं या नहीं? द हॉन्टेड हाउस ऑफ शिमला भारत की सबसे डरावनी वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियों में से एक है। भानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान में स्थित और इसके साथ एक खूनी किंवदंती जुड़ी हुई है। कहानी के अनुसार एक काले जादू के जादूगर को स्थानीय राजकुमारी से प्यार हो गया और उसने अपने तेल में अपनी औषधि मिलाकर उस पर जादू करने की कोशिश की। हालांकि उसने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और तेल को एक बोल्डर पर फेंक दिया, जो उसके ऊपर लुढ़क गया और उसे मार डाला। मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया कि कोई भी कभी भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा या पूरी रात वहाँ नहीं रह पाएगा। आज भी स्थानीय लोगों का मानना है कि आसपास बनी कोई भी इमारत अगर उसकी ऊंचाई सीमा से अधिक हो जाए तो वो ढह जाएगी। इस श्राप के साथ साथ एक और भयानक वृत्तांत निहित है, जहाँ सूर्यास्त के बाद जो लोग अंदर चले गए वे कभी भी जीवित
या समझदार नहीं लौटे। वास्तव में कई रिपोर्टों से पता चला है कि आगंतुकों को रात में किले की दीवारों के भीतर से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जबकि कुछ लोग इन दावों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करते हैं। अन्य उन्हें अपने व्यक्तिगत अनुभवों या भानगढ़ किले के पास रहने वाले परिवारों की पीढ़ियों के माध्यम से पारित ज्ञान के माध्यम से प्रिय मानते हैं। यह बहादुर रोमांच चाहने वालों के लिए भारत की शीर्ष वास्तविक डरावनी कहानियों में से एक है, जो इसके प्रेत बाधित स्थानों का पता लगाने के लिए इच्छुक है। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, लेकिन यह उन डरावनी कहानियों का भी घर है जिन्हें हमने कभी सुना है। नरभक्षी कुलों और तामसिक आत्माओं से लेकर प्रेतबाधित मंदिरों और घरों तक, इस देश में वास्तविक डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है। हालांकि इनमें से कई कहानियाँ दूर की कौड़ी या अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन वे हमारे चारों ओर मंडरा रहे खतरों के बारे में सावधान करने वाली कहानियों के रूप में पीढ़ियों तक बनी रहती है। उनमें से कुछ आपको देश के कुछ हिस्सों में जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं।